ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जो अंतर्यामी स्वरूप है वो सर्वव्यापक है। व्यापक तत्वों की यदि बात करें तो पृथ्वी बहुत व्यापक है। अपन हरिद्वार में हैं, पर हरिद्वार में भी पृथ्वी है। और भी जितने नगर हैं वो पृथ्वी पर हैं। पूरा देश पृथ्वी पर है। नगर भी पृथ्वी पर, प्रांत भी पृथ्वी पर और सारा देश पृथ्वी पर। इसे नगर की अपेक्षा प्रांत व्यापक है, प्रांत की अपेक्षा पूरा देश व्यापक है, पर देश की अपेक्षा भी भूमि ये सर्वव्यापक है। इसमें दुनिया के 200 देश इस पृथ्वी पर रहते हैं। देश अलग अलग, पृथ्वी एक। इसलिए देश पर चिन्ह है और पृथ्वी व्यापक है ऐसा कहा। और इसी प्रकार से ये पृथ्वी भी तब परिचिन्न हो जाती है जब पानी को देखें। पानी की अपेक्षा पृथ्वी थोड़ी है, कम है, पानी ज़्यादा है। कोई तो ऐसा कहते हैं जितनी पृथ्वी है उससे 4 गुना या 3 गुना पानी अधिक है। जो भूगोल के अनुसार जो उसकी गणना करते हैं तो पृथ्वी के क्षेत्रफल से 4 गुना ज़्यादा पानी है। पानी में पृथ्वी है ऐसा कहते हैं तो पृथ्वी भी परिच्छिन्न हो जाती है, पानी व्यापक हो जाता है। तो अब ये पानी की दृष्टि को यदि देखें तो पानी के आगे तत्व आता है अग्नि। अग्नि पानी से भी 10 गुना अधिक बताई गई है। अग्नि का निवास पानी में भी है, पृथ्वी में भी है। इसलिए बड़वाग्नि के द्वारा बादल ये जो है सोखते हैं पानी समुद्र से और बरसात करते हैं। तो ये अग्नि जो है ये पानी भी परिच्छिन्न हो जाता है, अग्नि व्यापक है। और अग्नि से भी 10 गुना अधिक वायु है। वायु पृथ्वी से कहते हैं कई किलोमीटर ऊपर तक वायु है सब जगह। तो ये वायु अग्नि से भी ज़्यादा व्यापक है, अग्नि परिच्छिन्न हो जाती है। और अग्नि से भी ये वायु जो है, वायु से भी हजारों गुना अधिक आकाश है जिसमें ये वायु रहता है। आकाश का अंत नहीं आता। वायु कभी होती है कभी नहीं होती है। वायु का चलना ना चलना हम सभी जानते हैं, पर ये वायु महान आकाश में रहता है। आकाश व्यापक है, वायु परिच्छिन्न हो गई है। और आकाश भी तब आकाश से भी अधिक। और कितना अधिक?
कुछ पता नहीं। आकाश से भी अनंत गुना अधिक माया है, और इस माया से भी, ये माया व्यापक है, आकाश पर छिन्न हो जाता है, क्योंकि आकाश का लय माया में हो जाता है। जब आकाश का अंत आता है तो माया में ये प्रकृति स्वरूप जो ये माया है, इस माया में आकाश लीन हो जाता है। और माया से भी अनंत गुना अधिक परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसको वेद में ब्रह्म शब्द करके कहा गया है, गीता में जिसको आत्मा शब्द करके कहा गया है। ये अनंत गुना अधिक है। यही भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, जो सभी स्थावर जंगम समस्त जीव चराचर को धारण किए हुए है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण माया को स्वीकार करके संभवाम्यात्म माया, अपनी माया शक्ति को स्वीकार किया और मैं मनुष्य हूँ ऐसा संकल्प किया, और वो प्रकट हो गए। इसलिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम भी इसी प्रकार प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण भी। पर अंतर्यामी स्वरूप भगवान राम का भी वही है और वही भगवान श्री कृष्ण का है। ये अंतर्यामी आत्मा, ये ब्रह्म, ये माया को स्वीकार करके जब मर्यादात्मक विग्रह धारण करता है तो राम के रूप में होता है, और जब लीलात्मक विग्रह धारण करता है माया के थ्रू अथवा योग माया के थ्रू, तो ये श्री कृष्ण कहलाता है। यही परम ब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापक है, ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। भगवान श्री कृष्ण आगे परिचय देने वाले हैं 10वें अध्याय में। अर्जुन ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो बोले, तुम नहीं जानते हो क्या? हम बस देव देविकी के पुत्र। बोले, नहीं, ये तो ऊपर वाला मामला, अंदर वाली बात बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अहम आत्मा गुडाके सर्वभूताशय स्थिता अहमादिश्च मध्यम चा भूता नामंत एवचा। हे अर्जुन, मैं आत्मा हूँ और संपूर्ण भूत प्राणियों में जो बुद्धि है, उस बुद्धि देश का आश्रय प्रकाशक हूँ। बुद्धि देश का मैं साक्षी हूँ, और मेरे से सृष्टि उदय होती है, मेरे में स्थित है, मेरे में लीन हो जाती है। ये हैं भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं। कैसे कैसे ये जगत बनते, इस बात को आप देखें कि अपनी मूल प्रकृति को अपने अधीन करके फिर अष्टधा प्रकृति प्रकट करते हैं। अष्टधा प्रकृति के अंतर्गत आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत, और मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार से 8 चीजें ये सभी के शरीर में विद्यमान हैं। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जानवर हो, अंतर इतना पड़ेगा कि किसी किसी के कोई अंग, कोई जो उनके अंग प्रत्यंग है वो विकसित नहीं है। जैसे जानवर में बुद्धि विकसित नहीं है, और वो अपने खाने पीने तक ही मतलब रखता है। बुद्धि ना होने के कई फायदे हैं, कई नुकसान भी हैं। जैसे मनुष्य के पास बुद्धि है, वो कल के लिए भी अपना अनाज संग्रह कर लेता है, पर जानवर पेट भर गया, फिर चाहे जितना अच्छा चारा क्यों ना हो, वहीं पर खड़ा रहेगा, बिल्कुल नहीं छुएगा, और उसे कल की परवाह नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बुद्धि जो नहीं है, वहाँ बुद्धि उसकी सुसुप्त है। ये अष्टधा प्रकृति, 5 महाभूतों का शरीर जानवर का भी है, उसका भी मन है। जब उसे गर्मी लगती, छाया में खड़ा हो जाता है, गाय भैंसें खड़ी हो जाती हैं, और उसमें भी अहम है, लगता मैं हूं, ऐसा है उन्हें, जैसा आपको लगता है, हमें लगता है। ये अष्टधा प्रकृति सभी में समाई हुई है। भगवान श्री कृष्ण अष्टधा प्रकृति स्वयं बने हुए हैं।
ये जड़ प्रकृति कही जाती है। ये शरीर अपने को भी नहीं जानता, दूसरे को भी नहीं जानता। इसमें जब चेतना आती है तभी ये अपने और दूसरे को जानता है। जैसे सुषुप्ति अवस्था में जब मन पर परम ब्रह्म परमात्मा का, आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था, तो न अपने को ये शरीर जान रहा था, न दूसरे को जान रहा था। पर जैसे ही जागा, चेतना का संचार हुआ, ये चेतना परम ब्रह्म परमात्मा की है, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप की है। और आप अपने को भी जानने लगे और जगत के पद पदार्थों को भी जानने लगे। इस करके भगवान श्री कृष्ण पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार करके सारे जगत के शरीर बने हुए और बाह्य दृश्य जगत बने हुए हैं। तो और उनका जो ये अष्टधा प्रकृति, ये परा प्रकृति भी इसको बोलते हैं, अष्टधा प्रकृति भी बोलते हैं। अष्टधा प्रकृति के द्वारा देह और जगत बन गए, पेड़ पहाड़ नदी नाले सब बन गए। पर उनकी जो परा प्रकृति है, परा प्रकृति के द्वारा ये जीव भाव को धारण करते हैं। ये सोने जागने वाली चेतना, ये परा प्रकृति भगवान की कही जाती है। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से आपकी चैतन्य सत्ता भी बने हुए हैं, किस प्रकार से पांच भौतिक शरीर और जगत बने हुए हैं, ये समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बाह्य स्थूल जगत किस प्रकार बने हुए, ये बात तो क्लियर हुई। और जितने पीछे के साइड में प्रधान वस्तुओं को उन्होंने ले लिया, जैसे बल कौन सा भगवान का है जिसमें राग द्वेष नहीं, काम सुख कौन भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बन जाता है, जो धर्म के अनुसार पाणी ग्रहण करके पत्नी और पति लड़का और लड़की पत्नी और पत्नी के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। आपस में 150 लोग उधर के इधर के भी, ये धर्म के अनुसार ग्रहण किया है। ऐसा काम सुख भी भगवान कहते वो नहीं, मैं ही ले रहा हूं। प्रधान वस्तुओं में बुद्धिमानों की बुद्धि मैं बना हुआ हूं, बहुत सारी बातें बताई हैं। ऐसा कह के उन्होंने सभी पदार्थों में अपना होना मानो हम लोगों को बता दिया कि हम सब में विद्यमान हैं। इस देह और स्थूल जगत में अपनी मौजूदगी जाहिर कर दी। अब भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं, जो मूल प्रकृति है, जो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की बनी हुई है, और सतोगुण के द्वारा ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, रजोगुण से घर गृहस्थी के कार्य में प्रवृत्ति हमेशा बनी रहती है, और तमोगुण निद्रा आलस प्रमाद आदि में पढ़ कर के ये आदमी खोया रहता है। सोने से ही छुट्टी नहीं, मादक पदार्थों के सेवन से ही छुट्टी नहीं। इनको कहते हैं सात्विक भाव। ज्ञान वैराग वाला भाव सात्विक भाव है, घर गृहस्थी वाला भाव राजस भाव है, और निद्रा प्रमाद आलस तामस भाव है। अब ये 3 प्रकार के भाव भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये भी मैं ही बना हुआ हूँ। बाह्य जगत का तो बता दिया, ये 3 प्रकार के जो भाव हैं ये सूक्ष्म हैं। ये सूक्ष्म भाव भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं बना हुआ हूँ। किस प्रकार से बने हुए हैं ये बात भगवान श्री कृष्ण कथन करने वाले हैं, और ये गीता का 7वां अध्याय है और 12वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये सारा त्रिगुणात्मक जगत स्वयं मैं बना हुआ हूँ। त्रिगुणात्मक जो भाव आते हैं सात्विक राजस तामस, ये मैं बना हुआ हूँ। पर भगवान बने हुए सब हैं, पर आप किसको चाहते हैं? आप सात्विक भाव चाहते हैं, निसंदेह भगवान आपको सात्विक भाव देंगे। यदि आप राजस भाव चाहते हैं, आपको घर गृहस्थी का जीवन देंगे, और जिंदगी भर करोगे तो भी अपने दायित्वों से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। करते रहो, अंत नहीं इसका। इसी प्रकार से तामसी यदि भाव है तो निद्रा प्रमाद आलस निंदा चुगली और मादक पदार्थों के सेवन आदि में सारा जीवन गुजर जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा ये समय कैसे चला गया।
और तब पता लगेगा जब किसी काम के नहीं होवेंगे, जिसके लिए कहते हैं जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब आप किसी के काम के नहीं रहोगे तब क्या होता है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुन गई खेत। खैर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सब समस्त भावों में, चाहे सात्विक राजस तामस, सारे भाव मुझसे उत्पन्न होते हैं, मेरे में स्थित हैं। साधक तमोगुण में यदि खोएगा तो मैं उसे तमोगुण दूंगा, रजोगुण में खोएगा तो रजोगुण दूंगा मैं उसे, सतोगुण को स्वीकार करके यदि उसमें रमेगा तो मैं उसे ज्ञान वैराग भक्ति भी दूंगा। उसी बात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धे ना त्वं तेषु ते मयि ना त्वहं तेषु ते मयि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, और भी जो सात्विका भावा, सात्विक भाव है अर्थात सतोगुण से उत्पन्न होने वाले ज्ञान वैराग भक्ति तपः कर्म, ये सब सात्विक भाव में होते हैं। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुणी वृत्ति वाले चित्त में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, ज्ञान वैराग भक्ति आदि, और रजोगुण से और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो भी भाव हैं, ये कैसे हैं, तान मत्तः एव इति, ये सब मुझसे ही होने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप ऐसा है जिसमें मूल प्रकृति सदा आश्रय लिए रहती है, और मूल प्रकृति से के साथ अत्यंत सात्विक अंश से मन बना है, और उसमें सात्विक और राजस और तामस भाव की उत्पत्ति होती रहती है। पर आपको क्या ग्रहण करना है, आपको सतोगुण को ग्रहण करना है, सात्विक भाव को ग्रहण करना है। परमात्मा आपको सामर्थ्य देगा, आपका जीवन ज्ञान वैराग से भर जाएगा। आप रजोगुण में प्रीति वाले हैं, आपको रजोगुणी घर गृहस्थी का जीवन दिया जाएगा। वो कोई ईश्वर अपनी तरफ से नहीं, आपकी चाह है घर गृहस्थी की, इसलिए वो आपको घर गृहस्थी मिलेगी और आजीवन संभालोगे, आजीवन दायित्वों का निर्वहन करोगे और कहोगे अभी किया तभी किया, ये तो काम हो गया, आगे वाला भी कल को कर लेंगे, और जो आगे बाकी बचे हुए काम हैं वो भी मजदूर लगा के अथवा ऐसा वैसा करके कर लेंगे। ऐसा करते करते गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा, कार्य पूरे नहीं होवेंगे। ये रजोगुण चाहते हो, ये मिलेगा, और मिले जिनको मिला है उनसे पूछ लो जाके, उन्हें दिन रात कार्य करते करते सारा जीवन व्यतीत हो गया, फिर अभी भी उन्हें कार्य का, अपने कर्तव्यों का अंत दिख नहीं रहा है। वृद्धावस्था आ गई है, पर कई वृद्ध रिटायरमेंट होने के बाद में भी दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं, नहीं छुट्टी मिल रही है। आप जैसा चाहोगे वैसे ही जीवन बन जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ एक संत हुआ करते थे, वो कहते थे कि जीवन कैसा हो, और फिर खुद ही बोलते थे जैसा बना लो वैसा हो। आप जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं? अच्छा बनाना चाहते हैं, भगवान अच्छे की कृपा करेंगे, अच्छा होने की कृपा करेंगे। अंतर से अच्छा भी आपके अंदर है और गंदा भी आपके अंदर है, क्योंकि सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों की साम्य अवस्था वाली उपाधि परम ब्रह्म परमात्मा में हमेशा स्थित रहती है। मूल प्रकृति परमात्मा का ही आश्रय लेकर रहती है और परमात्मा को ही ढकती है। जैसे गांवों में ताल तलैयाँ होती हैं, उनमें काई होती है, वो पानी के आश्रय में ही रहती है, पानी को ही ढक लेती है, पानी नहीं दिखता है। ताल तलैयों में हरी हरी काई ऊपर दिखती है, भूल से यदि पैर रख दिया तो गप दे नीचे चले जाओगे, पानी होता है वहाँ। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा हमारे आपके अंदर विद्यमान है, उसमें मूल प्रकृति की उपाधि चढ़ी हुई है, और मूल प्रकृति सात्विक राजस तामस
भेद इससे 3 प्रकार की है। इसे 3 प्रकार के भाव आप में प्रकट होवेंगे। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसको प्राथमिकता दे रहे हैं। आप जिसको प्राथमिकता देंगे ईश्वर वैसे ही प्रेरणा करेगा। ईश्वर अपनी मर्जी से तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ नहीं थोपता है। इसलिए ईश्वर परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, उसके सिर पर कोई हुक्म नहीं चलाता, पर वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सबके साथ न्याय करता है। आप जैसा जीवन को बनाना चाहेंगे ईश्वर आपका वैसा बना लेगा। यद्यपि ईश्वर के आश्रय में सतोगुण रजोगुण तमोगुण भाव हैं, वो जिसको जैसा प्रेरणा करता है उसको वैसी प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे कि रामचरितमानस में कहा है, जब जस रघुपत करें सोते तस क्षण होय। राम जी जिसको जैसा कर देते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। पर इसका अर्थ बंधु गलत नहीं लेना। आप अगर गंदे विचार रखोगे तो राम जी उसी में प्रेरणा कर देंगे। राम जी निर्गुण निराकार हैं, समदर्शी हैं, सत्तात्मक हैं। जैसे आप जुआ खेलने बैठो तो सूर्य कृपा कर देगा, उजाला जुआ के लिए भी दे देगा। खेलो ताश में लगाओ, दांव कितना लगाओगे। और यदि यज्ञ करोगे तो सूर्य नारायण यज्ञ के लिए भी आपके लिए अपनी रोशनी किरणें दे देंगे। ये परम ब्रह्म परमात्मा जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, ये सत्तात्मक है। ये न तो पापात्मा देखता है ना ही पुण्यात्मा देखता है। पापात्मा यदि पाप करता है तो उन्हीं की सत्ता से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसने पाप को प्राथमिकता दी। आप पाप को प्राथमिकता दोगे जीवन भर पाप में लगे रहोगे, नहीं हट पाओगे। हटना चाहोगे जब ऐसा संकल्प करोगे कि मैं अब पाप कर्म नहीं करूँगा और अच्छे करूँगा, जब ऐसी भावना बनाओगे तो वो परमात्मा जो कि सत्तात्मक है वो इस बात को भी सत्ता देगा और आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दें। आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि भगवान जैसा कराते वैसा ही होता है। होता तो वैसा ही है, पर आपकी मर्जी के बगैर नहीं होता, ये बात क्लियर कर दूं। नहीं तो इस मुजरे में रहो कि नहीं वो तो सब भगवान कराते, करते हो आप अपनी मनमानी हो, कहते हो भगवान कराते हैं। आप मनमाने संकल्प मन में लाओगे, परम ब्रह्म परमात्मा अंदर सत्तात्मक रूप से विद्यमान है, आत्म रूप से, जो कि भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है। उसकी ये महिमा है कि उसके सम्मुख आप जैसे विचार रखोगे आपका जीवन वैसा ही बनने लगता है। इसलिए जीवन कैसा हो, जैसा बना लो वैसा हो। और आपकी भावना के विपरीत कुछ नहीं करता ईश्वर। आप अच्छी बनाओगे, अच्छी भावना भगवान उसमें सहयोग देंगे, गंदी बनाओगे गंदी में देंगे। इसलिए शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को निर्मल बनाना चाहिए, निर्मल भावना रखना चाहिए, विचार शुद्ध रखना चाहिए, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये जो सात्विक राजस और तामस भाव आ रहे हैं ना, ये भी मेरे से ही आ रहे हैं। पर सात्विक भाव उन्हीं को प्राप्त होता है जो सात्विक भाव की आकांक्षा करते हैं। पर जो राजस भाव की नहीं, हमारे में जाया में धनम, मेरे को पत्नी होना मांगता है, मेरे को धन होना मांगता है, मेरे को मकान दुकान ये सब होना मांगता है, जमीन जायदाद मांगता है, मान प्रतिष्ठा मांगता है। आपको वो मिलेगा, चिंता मत करो। आपका अगर दृढ़ संकल्प है वो जरूर मिलेगा। जा पर जाकर सकत सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। आप दृढ़ता पूर्वक इस संकल्प को धारण करो, आपकी यह कामना पूरी होवेगी। और यदि रजो तमोगुणी है, निद्रा प्रमाद आलस में आप उसमें जीतो तो वही जीवन भर कर पाएंगे। नशैल जी जितने भी अकर्मण बने पड़े रहते हैं, इनका जीवन वैसे ही निकलता है। लोग इन्हें बचाने लगते हैं, फिर चलो हटो, इनसे उलझो मत। आप जैसा चाहेंगे वैसा बनेंगे। ईश्वर तो सब कुछ करता है, पर आपकी मर्जी के बगैर नहीं करता। आप जब जैसा चाहते हैं वैसे ही होता है। इसलिए तुरंत तो ये बात महसूस नहीं कर पाओगे आप, पर आप इस पर अमल करो। आप देखोगे, अच्छा जीवन जीने की कोशिश करो, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। उसमें परमात्मा सत्ता देगा। आप बिगड़ना चाहते बिगड़ो, और बिगड़ जाओगे और बिगड़ जाओगे।
कितने बेईमान हैं जिनको अपनी सरकारी नौकरी भी है, पर सरकारी तनख्वाह से उन्होंने कभी अपने ये नहीं समझा कि यही हमारी रोजी की मेहनताना है, इससे हम अपना काम निकालें। उन्हें ऊपर वाली कमाई दिख रही थी, ऊपर वाली करते रह गए, अपन नेक कमाई का जो पैसा था उसको पैसा ही नहीं माना। उनका जीवन बेईमानी वाले पैसे से ही पूरा निकला। कितने रजिस्ट्रार वगैरह और वो लोग हैं जिनके, जैसे पहले की बातें, जैसे तुम यहाँ पे पत्ते पेड़ों के गिरते हैं, उनके बक्सा छोटा, एक बक्सा था उसमें पत्तों की तरह उनके नोट भरे रहते थे। कोई उनकी तनख्वाह के नोट हैं, वो इतना मिल जाता है, लोग प्रेम से दे देते हैं कि भैया काम हमारा किसी तरह से हो जाए। ऐसा जीवन जीना चाहोगे ऐसा मिलेगा, बंधुओं पर उसी से फिर गुजारा होगा, फिर तनख्वाह से होगा भी नहीं तुम्हारा गुजारा। मेहनत से खाओगे, मेहनत का ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा। पर अलग है उसका, मेहनत करने वाले का जीवन निर्मल और उज्जवल होवेगा, आत्म शांति उसे मिलेगी, परमात्मा की भक्ति मिलेगी। भले ही बाहर की दृष्टि से उसका वैभव ना दिखे, पर अंतर से वो पूर्ण संतुष्ट होवेगा, आनंदित होवेगा। पर जो ऊपर की कमाई से ही गुजारा करते रह गए, वही अन्न उसी का अन्न लेकर के खाए, उनकी पूरी वृत्ति विक्षिप्त रूप हो जाती है। जिनों के लिए वो पोषण करते हैं वो जवाब देने लगते हैं। वाह, जिस मकान, उन पैसों के द्वारा मकान बनाया, उसमें बाद में मरते मरते घबराने लगते, यार क्या करूं, घबराहट होती है, अकेला रहा नहीं जाता, कोई साथ में होता काश। पर तब तक बच्चे परदेश जाकर नौकरी करने लगते हैं। कई तो उसकी बहुएं लाते हैं, वो भी नौकरी वाले, वो कहीं नौकरी करे, लड़का कहीं कर रहा है। ऐसा परिवार, एक कहावत है ना, चील ऊपर से पेशाब करे तो कहाँ कहाँ बूंदें गिरेंगी, बोले पता नहीं। चील के पेशाब की तरह बिखर जाती है जैसी बूंदें, कहाँ कहाँ गिरते हैं। ऐसे परिवार व्यक्तिगत कहते हैं हमारे पर वो फला नौकरी करा उस जगह। अरे एक जगह रहो प्रेम से, पत्नी है पति है, इसलिए विवाह किया था कि हारी बीमारी में दुख सुख में एक दूसरे के साथी बने। पता लगे वो वहाँ किसी के, वो वहाँ जॉब अलग अलग करते हैं, अलग अलग शहरों में, कई तो विदेशों में हैं, और पति पत्नी बने फिर रहे हैं। काय बात की, एक जगह रहें, प्रेम से रहें, मिलकर के रहें, ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो क्या है कि ये सात्विक और राजस तामस भाव भी भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप से ही उत्पन्न होते हैं। अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण भी भगवान ही बने हुए हैं, इनसे होने वाले भाव भी भगवान ही बने हुए हैं। कौन भगवान? जो अंतर्यामी स्वरूप है, जो आपकी बुद्धि देश का साक्षी है, जो है और जानना पना मात्र करके आप एहसास कर सकते हैं, जिसके द्वारा सारा कुछ जानते हैं। वो अहम भी अभी जानने में आ रहा है, जैसी नींद आएगी फिर कुछ भी ना जाना। तो जिससे आपका होना ना होना भी जाना गया, को देवा, वो कौन सा देव है? वो ये, इसी को शैव शिव बोलते हैं, वैष्णव इसी को विष्णु बोलते हैं, शक्ति वाले इसी को पराचिति बोलते हैं, गणेश वाले इसी को गणपत बोलते हैं, और सूर्य उपासक इसी को सौर बोलते हैं। वेद में इसको ब्रह्म बोलते हैं, गीता में उसी को आत्मा बोलते हैं, और वही हैं साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से उत्पन्न होते हैं, परंतु वास्तव में यदि देखा जाए, जैसे पानी में लहर उत्पन्न होती है, तो पानी की जगह तो है आत्मा, परम ब्रह्म परमात्मा, और लहर की जगह है आपका जीवात्मा अथवा मन कहो। और उस मन में सात्विक और राजस तामस भाव आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं आत्मा हूँ पानी की तरह, और लहरों की तरह सात्विक राजस और तामस भाव मुझ में आते हैं। भला अच्छा विचार करके देखो, क्या लहरें पानी में हैं? तो कहोगे हाँ हैं महाराज, हमने देखी हैं। और लहरें पानी में बहा ले जाती हैं। समुद्र के किनारे अगर चूक जाओ तो लहर का थपेड़ा ऐसा आएगा कि आपको भुगा देगा, और सावधान ना हो तो बहा कर ले जाएगा। तो ये पूछा किसी ने कि ये कौन ले गया? बोले लहर खींच ले गई।
तो किसी ने कहा ऐसा है ना, पानी पानी हम निकाल लेते हैं और लहर अब दिखाओ कहाँ पर है। तो पानी से अलग होकर के लहर नहीं है, और लहर यदि नहीं है तो पानी तो किसी को खींचता नहीं, और वो खींच ले गया तो लहर नहीं है, तो खींचा किसने? पानी तो एक गिलास में पानी ला के रख देते हैं, बोले अब इससे कहो कि खींचो जरा, नहीं खींच पाएगा पानी। और वायु की फुरना पा करके वही पानी जब लहर रूप होता है तो आदमी को भी अपने किनारे से खींच कर डुबो सकता है। तो एक अर्थ में कहें तो पानी में लहर है, क्योंकि वो आदमी को बहा के ले गई। और H2O मात्र की दृष्टि से देखें तो उसमें कहीं पर भी कोई लहर नहीं है। ऐसे ही आत्मा की जगह, हाँ, लहर पानी की जगह तो ये परम ब्रह्म परमात्मा है, और लहर की जगह सात्विक राजस और तामस भाव है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये मेरे से उत्पन्न होते हैं, भला मेरे में हैं। जैसे लहर पानी में है, वैसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में ये सात्विक राजस तामस भाव हैं। पर परमात्मा को अलग कर लेते हैं, फिर कहते हैं सात्विक राजस तामस भाव दिखाओ। तो फिर ना सात्विक भाव दिखता है ज्ञान वैराग भक्ति वाला, ना राजस भाव घर गृहस्थी का जीवन, ना तामस भाव निद्रा प्रमाद आलस आदि, ये भी नहीं दिखते। जैसे जब परम ब्रह्म परमात्मा का तेज मन में सुसुप्ति के समय जब नहीं था, तब ना तो ज्ञान वैराग तुम्हारे अंदर पता लग रहा था, और ना ही घर गृहस्थी के जीवन की चिंता आपके वो मस्तक पर दिख रही थी, और ना ही निद्रा प्रमाद आलस आदि का भी नामो निशान नहीं था, सो रहा था। क्योंकि परम ब्रह्म परमात्मा से की सत्ता मन से अब हट चुकी है, मन लीन जो हो गया है, परम ब्रह्म परमात्मा का अभाव नहीं हुआ है। जैसे समुद्र में वायु रुक जाए तो पानी का अभाव तो नहीं होता, पानी बना रहता, पर लहरें नहीं होती। लहरें कहाँ गई हैं? यदि कुछ स्वतंत्र वजूद हो तो पानी पानी हम ले लेते हैं, लहरें तुम ले जाओ तो पता लगेगा लहरें कुछ हैं ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पर ये सात्विक राजस और तामस भाव वास्तव में होते तो हमारे से हैं, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमसे स्वतंत्र होकर के इनका वजूद नहीं, इसलिए भी मेरे में नहीं है। पर सतोगुणी रजोगुणी कार्य मनुष्य के जीवन में होते हैं, तो फिर ऐसा कैसे कहें कि नहीं है? जैसे आदमी को लहर बहा के ले गई, तो कैसे कहें कि पानी में लहर नहीं है? पर पानी हटा लो तो लहर का पता नहीं। पानी से स्वतंत्र होकर के जैसे लहर नहीं, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा से स्वतंत्र होकर के सात्विक राजस और तामस भाव का कोई वजूद नहीं। और सात्विक राजस तामस भाव यदि ये हो रहा है, ज्ञान वैराग में लगा, घर गृहस्थी के जीवन में लगा, निद्रा प्रमाद आलस में लगा है, तो किसमें? बोले ये किसमें? तो कहेंगे हाँ, जैसे वहाँ वायु की फुरना की वजह से लहरें बनी थी, वायु चलने की वजह से लहरें बनी थी नदी में, ऐसे ही यहाँ पर तुम्हारे कर्म की वासना जो मन में थी, अनंत जन्मों के कर्म की वासना मन में पड़ी हुई है, उसकी वजह से, और वो कर्म हमने कभी रजोगुणी किए हैं, कभी सतोगुणी, कभी तमोगुणी, जिसकी वजह से वो फुरना उठ रही है। पर सच्चे अर्थों में ये फुरना कहाँ से आ रही है? बोले आत्मा से। बोले आत्मा में ये हैं क्या? बोले नहीं है। क्योंकि आत्मा की स्थिति, परम ब्रह्म परमात्मा की स्थिति जब मन नहीं था सुषुप्ति अवस्था में, तब ये तीनों भाव नहीं थे, और समाधि की अवस्था में नहीं दिखते। तो कहते हैं परंतु वास्तव में मैं और वे, हाँ, परंतु वास्तव में तेसु अहम, उनमें मैं नहीं हूँ। जैसे पानी कहे लहर में मैं नहीं हूँ, आकार रूप से नहीं है। आकार रूप से पानी नहीं है, पानी का कोई आकार नहीं होता है, इसलिए वो पानी कह सकता मैं लहर के रूप में। तेसु अहम, उनमें मैं नहीं हूँ। लहरों में कह सकता है पानी कि मैं नहीं हूँ। आकार तो पानी कभी बनता नहीं, आकार की दृष्टि से मैं नहीं हूँ। और H2O मात्र की दृष्टि से देखें तो वो मुझ में नहीं, पानी मात्र में लहर है नहीं।
पानी मात्र में कोई लहर है नहीं। और ये सुनो तात, ये अखत कहानी, ये बड़ी अखत कहानी है। ऐसे ये परम ब्रह्म परमात्मा में सात्विक राजस तामस भाव उत्पन्न होते हैं, पर परम ब्रह्म परमात्मा जो बुद्धि देश से पीछे वाला, उसमें ये चीज़ है नहीं। पर सात्विक राजस तामस भाव आए कहाँ से रहे? तो आपके मन के माध्यम से आ रहे हैं। मन का संयोग हो गया है आत्मा के साथ।